शुरू होगी। योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदाता सतगुरु स्वामी देवदास महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में ये प्रार्थना है, हे प्रभु सत्संग में कृपा करके आप ही प्रवचन करना, आप ही बुलवाना, और आप ही प्रवचन में जो भी हमें ज्ञान देंगे, आज्ञा करेंगे, हम उस ज्ञान को अपनी अंतरात्मा में उतार लें और उस आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को चलाते हुए हे नाथ आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद का पात्र बने। इसी प्रार्थना के साथ नाथ जी आप जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में महाराज जी योग दिव्य दर्शन जो महान ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो रामलाल महापुरुष के जीवन की अलौकिक घटनाएं हैं उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। आज की जो पहली घटना है वह है फिरोजाबाद का स्टेशन मास्टर। महाराज जी पिछले दिनों में कल के जो प्रवचन जो सत्संग था उसमें यही था कि हरिहर राय जज को किस प्रकार वैराग हुआ और एक ब्राह्मण बालक सजा होने से किस प्रकार प्रभु जी ने बचाया, और ये घटना घटित हुई थी पटना में। और पटना में ही महाराज जी कुछ काल रहे और उस दौरान महाराज जी के चरणों में जब जो सत्संग आदि चलता रहा, महाराज जी की यश कीर्ति पूरे पटना में फैल गई। इस यश कीर्ति को जानकर फिरोजाबाद के स्टेशन मास्टर इस प्रकार महाराज जी के चरणों में आए। इसके बाद आज सत्संग आरंभ करते हैं कि महाराज जी पटना में जब भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे तो फिरोजाबाद का स्टेशन मास्टर महाराज के चरण में आने जाने लगा। महाराज जी ने उसे उसकी भक्ति भाव श्रद्धा को देखते हुए, उसके पिछले संस्कारों को देखते हुए उसे अपनी योग शक्ति से दीक्षित कर दिया महापुर रामलाल जी ने। उसके बाद उसे केचरी स्थिति कराई। केचरी स्थिति क्या होती है कि जबान को उठाकर दशम दुआ में लगाया जाता है। इससे 24 घंटे अभ्यास की वृत्ति उसके प्राणों में लय रहती है, यानी कि अभ्यास 24 घंटे योग युक्त अवस्था में रहता है। कार्य करते हुए भी वो एक योग की अद्भुत आनंदमय अवस्था में रहता है। और इस मुद्रा का ये लाभ है, इस मुद्रा को लगाने वाले अभ्यासी अमृत रस को पान करते हैं। प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में अमृत कुंड है और अमृत कुंड से अमृत रस प्राप्ति होती है जब अभ्यासी इस केचरी मुद्रा को लगाता है। तो प्रभु जी ने उस फिरोजाबाद के स्टेशन मास्टर को केचरी स्थिति कराई और केचरी स्थिति कराने के बाद उसे श्वास को ऊपर चढ़ाने की विधि बताई। और इस प्रकार के अभ्यास करते करते उस स्टेशन मास्टर को योग की एक उच्चतम अवस्था की प्राप्ति हुई और 24 घंटे वो योग की उच्चतम अवस्था में रहते हुए आनंद में जीवन बिताने लगा। और कुछ दिन पटना में रहकर प्रभु जी वहां से फिर आगे चल पड़े। फिर नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद प्रभु जी अजमेर में पुष्कराज नाम के क्षेत्र में ठहरे, जहाँ प्रभु जी निवास करते रहे। वह सत्संग आदि तो चलता ही था, प्रभु जी का काम ही है, मतलब प्रभु जी इसी कार्य को करते रहे कि संस्कारी आत्मा का कल्याण करना, लोगों को योग का ज्ञान देना, योग की शक्ति से दीक्षित करना, और जितने भी प्रभु जी के शरण में भगत आदि आते रहे उन सभी को योग मार्ग से जोड़ना। प्रभु जी ऐसी ही सेवा जनता जनार्दन की करते रहे। इसी कड़ी में प्रभु जी जब
अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में ठहरे हैं, तो प्रभु जी के चरणों में सन्यासी, वैरागी, ब्रह्मचारी आदि महात्मा आकर वहां ठहरने लगे। एक दिन क्या हुआ, सन्यासियों में, वैरागियों में और सन्यासियों में कुछ आपस में बात विवाद हो गई। बात विवाद वहाँ बहुत कोलाहल मचने लगा। प्रभु जी ने आकर उन्हें समझाया या वैरागमान हो, मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो भी साधु संतजन होते हैं उनके आपस में वाद विवाद नहीं होना चाहिए। साधु या सन्यासी या महात्मा या वैरागी जन तो संसार के लोगों को ज्ञान ही दिया करते हैं, उनका कल्याण किया करते हैं। उनके आपस में ये वैर विरोधाभाव नहीं होना चाहिए। प्रभु जी के ऐसे समझाने पर भी वैरागी और सन्यासियों में जो वाद विवाद चल रहा था तो इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे के ऊपर लाठी का प्रहार करने लगे। वहां एक ब्रह्मानंद नाम का महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रभु जी के चरणों में आए हुए थे और उनके ऊपर भी वो लोग लाठी का प्रहार करने लगे। इतने में जब हरिहरानंद ने ये सारी घटना देखी, वैरागी लोग सन्यासी को लाठी का प्रहार कर रहे हैं, तो एकदम हरिहरानंद से कूद कर पड़ा और एक वैरागी से लाठी छीनकर और बहुत तेजी से लाठी घुमाते हुए इतने लड़ाई झगड़ा करने वाले वहां वैरागी थे या कुछ महात्मा लोग थे, सभी को उन्होंने दूर भगाया और उस स्थान में शांति स्थापना करी। इस बात को देखकर ब्रह्मानंद और जितने वहां शिष्य उनके थे वो बहुत हैरान हुए। तो प्रभु जी के चरणों की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे कि प्रभु जी ये नौजवान ओजस्वी तेजस्वी कितना बलवान है, एक ही लाठी से इसने इतने ज्यादा अधिक संख्या के वैरागियों को मार भगाया। प्रभु जी ने फरमाया कि उचित समय में इसने अपने उचित बल का प्रयोग करा, एक मर्यादा है। इस घटना से प्रभु जी हमें यही उपदेश करना चाहते हैं कि हमें, अगर हम वैराग्य जीवन में है या हम एक साधना के जीवन को अपने अपना लिया, यानी कि जो लोग संसार से हटकर केवल परमार्थ में अपना जीवन गुजारते हैं, ऐसे लोगों को महान आत्मा कहा जाता है। महात्मा यानी साधारण आत्माओं से उच्च कोटि का आत्मा, जो प्रभु भक्ति ध्यान भजन में रहते हैं और जो भगवत मार्ग में ही अपना जीवन गुजारते हैं, ऐसे आत्मा को महान आत्मा कहते हैं। वैरागी किन्हें कहते हैं? जिनको संसार से उपराम हो गया, जिनको संसार के किसी चीज से, किसी संबंधियों से कोई आसक्ति नहीं रहती, तो ऐसी आत्माओं को एक ही आसक्ति रहती है, एक ही प्रभु प्रेम रहता है और ऐसी आत्माएं प्रभु के प्रति बहुत अनुरागी होती है। तो ऐसी आत्माओं को वैरागी कहते हैं। प्रभु जी फरमाते हैं कि चाहे सन्यासी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वैरागी हो, सबको केवल और केवल मर्यादा में रहना चाहिए और सबका जीवन परहित में होना चाहिए और वाद विवाद आदि उनके लिए शोभनीय नहीं है। इसके अलावा प्रभु जी ने इस घटना से हमें ये शिक्षा दी कि अगर हमारे अंदर प्रभु की कृपा से शक्ति है, बल है, हमने उस बल का दुरुपयोग नहीं करना है। समय में अगर हम उस बल का उपयोग करते हैं तभी वो बल हमारे अंदर और बढ़ती है और प्रभु की कृपा और आशीर्वाद और प्रसन्नता हमें बनती है। इसके बाद प्रभु जी अजमेर पुष्कर राज में कुछ काल ठहरे। ठहरने के बाद बंगाल और बिहार की सीमा पर गंगा के किनारे एक जमुनिया घाट है। उस घाट में प्रभु जी तीर्थाटन करते करते पहुंचे। स्नान आदि करने के बाद प्रभु जी जैसे घाट में विराजमान थे, तो भगत प्रभु जी के चरणों में बैठे प्रभु जी के चरणों का सत्संग का आनंद ले रहे थे। इतने में प्रभु जी के कान में एक आवाज सुनाई दी कि पिता और पुत्र दोनों ही आत्महत्या करने के लिए तैयार। पिता कहते कि पहले मैं नर्मदा में कूदकर आत्महत्या कर लूं,
पुत्र कहता है कि नहीं पिता, अभी पहले मैं धर्मराज में कूदकर आत्महत्या करूं। उनकी ऐसी वार्तालाप सुनकर प्रभु जी ने पिता पुत्र को दोनों को बुलाया। पुत्र ने कहा, महात्मा जी आप अपने में मस्त रहे, हमें अपना काम करने दीजिए। पिता ने कहा, नहीं बेटा, महात्मा जनों के साथ ऐसा वार्तालाप, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। महात्मा जन आदर और सम्मान के योग्य होते हैं, तो महात्मा जन जो भी हमें पूछे हमें उसका सही सही जवाब देना चाहिए। तो पिता आगे बढ़कर प्रभु जी को उसने प्रणाम करा। प्रणाम करके प्रभु जी के पूछने पर पिता ने बताया कि प्रभु, हमारे परिवार में एक बेटी हमारी बड़ी व्यभिचारिणी हो गई। वो समाज के मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपना जीवन को जलाती है, अपना दिनचर्या को जलाती है। उसका ऐसा समाज के विरुद्ध किए हुए आचरण को देखकर हम बहुत पिता पुत्र दोनों ही परेशान है और अब नर्मदा के किनारे जमुनिया घाट में आए हैं अपनी आत्महत्या के लिए। पिता पुत्र की ऐसी विवशता को देखकर प्रभु जी बहुत दया में आ गए। प्रभु जी तो दया के सागर, कोई भी दुखी जो भी प्रभु जी के चरणों में आता रहा, प्रभु जी हर प्रकार की कृपा करुणा आशीर्वाद से उसके दुखों का निवारण करते आए हैं। क्योंकि प्रभु जी हमारे साक्षात परम परमेश्वर के साक्षात स्वरूप है, दया के सागर है, करुणा के सागर है। प्रभु जी के हृदय में बड़ी दया आई। प्रभु जी ने फरमाया, क्या आपकी बेटी कभी इधर भी आती है? तो पिता ने कहा, हाँ महाराज, इधर भी यदा कदा आती है अपने साथियों को लेकर, और मदिरा पान भी करती है उनके साथियों के साथ। इन बातों से हम बहुत ही ज्यादा लज्जित है और समाज में हम अपना मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। उनकी ऐसी बात सुनकर ऐसी वार्तालाप हो ही रही थी, इतने में पिता ने कहा, प्रभु वो देखो रामरती अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ पिता की तरफ आ रही है। प्रभु जी ने फरमाया, पिता पुत्र को जाओ आप पीछे रुक जाए और हम देखते हैं, बच्चे से मिलते हैं। इतने में जैसे रामरती प्रभु जी के नजदीक पहुंची, प्रभु जी ने रामरती को बुलाया, बेटी इधर आओ, तुम्हारी दिनचर्या क्या है? उसने कहा, महाराज मैं सुबह प्रातः वेला ही मदिरा पान करती हूँ और मेरे 4-5 साथी मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं घूमती फिरती हूँ, सारा दिन आनंद में गुजारती हूँ। प्रभु जी ने ये पूछा कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो? ये हमारे समाज में नारी के लिए तो ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य है। तो कहते हैं, प्रभु मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है और मैं आनंद के लिए कार्य करती हूँ। प्रभु जी ने फरमाया, क्या हम तुम्हें अगर इससे भी उच्च कोटि का आनंद दे दे, क्या तुम इस आनंद को त्याग दोगे? रामरती ने बड़े खुले भाव से कहा, क्योंकि प्रभु जी ने पहले उसको कहा था कि तुम सचमुच सच सच बताओ कि अपनी तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो। अगर तुम सच सच बताओगी तो सच के बदले हम तुम्हें कुछ इनाम देंगे। तो उसने बिल्कुल सच सच बोला। उसकी सत्यता को देखकर प्रभावित हुए कि ऐसी कुटा नारी ने भी अपने बारे में सब सच सच बोला। और जब प्रभु जी ने रामरती को ये फरमाया, या इससे अगर उच्च कोटि का आनंद तुम्हें दे दे, क्या इस आनंद को छोड़ दोगी? रामरती कहने लगी, प्रभु इससे भी कोई उच्च कोटि का आनंद है? कहते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगी, आप मुझे इससे उच्च कोटि का आनंद दे दीजिए। प्रभु जी ने फरमाया, चलो आंख बंद करके बैठ जाओ। जैसे रामरती आंख बंद करके बैठी तो प्रभु जी ने उसके ऊपर योग शक्ति से शक्तिपात किया। शक्तिपात करते रामरती को समाधि लगी। इसके बाद प्रभु जी उस स्थान से चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर वहां लौटे तो देखा रामरती बेसुध अवस्था में समाधि अवस्था में पड़ी हुई है। प्रभु जी के उठाने पर भी वो उठी ना। तो प्रभु जी ने उसके पिता और पुत्र को बुलाकर पूछा, रामरती के पिता को, रामरती के भाई को बुलाकर पूछा, आप बताओ पिताजी, रामरती की ये अवस्था आपको प्रिय है या पहली वाली अवस्था प्रिय थी? पिता ने और रामरती के भाई ने कहा, महाराज आपने तो बहुत हमारे पे कृपा कर दी,
और हमें जीने का काबिल बना दिया और अब जीने के लिए इच्छा होने लगी। और हमें तो ये अवस्था बहुत ही प्रिय है। तो प्रभु जी ने फरमाया अब ये रामरति नहीं रही, ये एक शक्ति स्वरूपा बनेगी और आप लोग यदा कदा इसे दूध पिलाते रहे और इसके वस्त्र आदि साफ करते रहे। जब तक ये समाधि में रहे तब तक आपने इसे कुछ नहीं करना, इसका ध्यान रखना। तो गांव वालों ने, गांव के लोग जहाँ बैठे थे और प्रभु जी ने फरमाया कि जो भी इनकी, यदि इस समय ये शक्ति स्वरूपा बन चुकी है, जो भी इनकी सेवा करेगा जिसे मनवांछित फल मिलेगा। इतने में गांव वालों ने आके प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु रामरति की सेवा का हक केवल पिता पुत्र को ही है या गांव वाले भी कर सकते हैं? प्रभु जी ने फरमाया अब तो ये सबके लिए शक्ति स्वरूपा देवी बन चुकी है, पूरे शक्ति की मालिकन बन चुकी है। और जो भी गांव वाले या कोई भगत श्रद्धा से इनकी सेवा करेगा उसको ही मनवांछित फल मिलेगा। तो इस प्रकार प्रभु जी ने सबको आशीर्वाद देकर और इस बात में पिता और रामरति के भ्राता दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। गांव वाले बड़े हर्षित उठे और सभी गांव वाले पिता पुत्र सहित गांव वाले प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। प्रभु जी ने सबको आशीर्वाद दिया और रामरति को आशीर्वाद दिया। उसके बाद पिता पुत्र रामरति को उसी देवयास अवस्था में, समाधि की अवस्था में घर ले गए। तब पश्चात प्रभु जी वहां से चल दिए। अब देखिए इस घटना से हमें क्या ज्ञात होता है कि महाप्रभु रामलाल जी कितने महान शक्ति के मालिक हैं। उनके चरणों में चाहे कोई रास्तिक चला गया, तामसिक चला गया, सात्विक चला गया, अगर उसका अंतःकरण शुद्ध है तो प्रभु जी ने उसके सभी तन और मन के विकारों को दूर करके उसे योग मार्ग से लगाया और योग शक्ति से उसे शक्तिपात करके उसे दिव्य स्वरूप बना दिया। इतने महान प्रभु जी की ये दया है मृत्यु के प्राणियों के लिए। प्रभु जी ने अवतार ही कि जैसे बार बार महाराज जी फरमाते हैं कि पापियों का संहार के लिए भगवान राम आए, धनुष बाण लेकर उन्होंने पापियों का संहार किया। उसके बाद ये त्रेता युग में किया भगवान ने। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए, पापियों का संहार के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और योग का उपदेश भी दिया अर्जुन को। योग के द्वारा योग की महत्ता को बताते हुए मैंने बताया कि योग के द्वारा किस प्रकार हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, निष्काम कर्म करते हुए, अनासक्त कर्म करते हुए। वही भगवान कलयुग में महाप्रभु रामलाल जी के नाम पर योगी गुरु के रूप में अवतरित हुए। महाप्रभु रामलाल जी ने योग योगी गुरु का जो स्वरूप है उस स्वरूप में रामलाल प्रभु जी ने ये संकल्प लिया कि मैंने पापियों को पुण्यात्मा बनाना है। कलयुग में पापियों का संहार नहीं करना, पापियों को योग मार्ग सिखलाकर उनके जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को धोकर उन्हें पुण्यात्मा बनाना है, उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाना है। इस संकल्प को प्रभु ने पूरा करके दिखाया। प्रभु जी तो अनंत कलाएधारी महान एक दिव्य पुरुष रहे और वो तो स्वयं सक्षम थे, वो आत्मा में पूर्ण अवस्था के मालिक थे। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को आदर्शमय बनाते हुए ये दिखाया कि किसी भी विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु इतने आसानी से मिलते नहीं और जब हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म जाग जाते हैं तब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है और पूर्ण गुरु मिलने के बाद हमारा कल्याण होता है। पूर्ण गुरु यदि मिल जाए तो मोक्ष हमसे दूर नहीं, मोक्ष की प्राप्ति अति सरल हो जाती है, सुलभ हो जाती है। और प्रभु जी ने मृत्यु के प्राणियों को इस मोक्ष पद का अधिकारी बनाने के लिए यत्र तत्र भ्रमण करते हुए गुरु के खोज में ऐसे निकले। इस रास्ते में अनेक अनेक संस्कारी आत्माओं को उन्होंने योग विद्या का दान दिया
और सिद्धियों के दुरुपयोग करने वालों को उन्हें एक पाठ सिखाया कि सिद्धियों के दुरुपयोग करने से सिद्धि शक्तियां चली जाती हैं, और उनसे प्रण करवा के उन्हें शक्तियां वापिस करी और उन्हें योग जैसे महान मार्ग के साथ जोड़ा। इसी कड़ी में प्रभु जी ने रामरति जैसी एक पापी नारी, जिस नारी को हमारा समाज बहुत नीच दृष्टि से देखता है, ऐसी नारी को रामनाथ प्रभु जी ने दिव्य शक्ति का स्वामिनी बना दिया। कितनी महान दया है, कितनी महान कृपा है रामनाथ प्रभु जी की मृत लोग के प्राणियों के ऊपर। तो कहने का भाव यह है कि प्रभु जी फरमाते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारा जीवन कैसा भी हो, यदि हम पुनः सदगुरु के चरणों में शुद्ध भावना के साथ अपने आप को समर्पित कर देते हैं, गुरु की कृपा हम पे बरसती है और हमारा जीवन योगमय हो जाता है, हमारा जीवन धन्य धन हो जाता है। अगर रामरति कि प्रभु जी ने, गुरु भगवान जब किसी आत्मा की अच्छी बात देख लेते हैं तो उस बात से प्रसन्न होकर उस पर दया करते हैं, उसे योग की उच्चतम अवस्था का दान प्रदान करते हैं। अगर रामरति सच ना कहती प्रभु जी से और असली बात को छुपा लेती तो प्रभु जी ने कुछ नहीं देना था। प्रभु जी ने उसके भोले भाव को देखा, सत्यता को देखी और उसकी ये बात को देखी कि उसे जो भी कर्म किया स्वीकार करती है, हाँ प्रभु मैं ये कर्म करती हूँ, क्यों करती हूँ, एक आनंद के लिए। जब प्रभु जी ने फरमाया ये तो संसारिक आनंद था, भोगमय आनंद था, इस आनंद का जो आनंद हमें हमारा सर्वनाश कर देता है, जो भोग वाला आनंद है जिसको हम, वो बहुत क्षणभंगुर है, अस्थायी आनंद है, वो आनंद हमें नाश के रास्ते में ले जाता है, नरक के रास्ते में ले जाता है। और जो आत्मिक आनंद है, आत्मिक आनंद हमारे अंदर शक्तियों को उत्पन्न करता है, शक्तियों को प्रकट करता है, और आत्मिक आनंद से हम सभी शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु जी ने इस घटना से ये दर्शाया, यदि हम शक्ति स्वरूप बनना है तो हमें योग अभ्यास करना होगा। और जब समाधि योग अभ्यास करते करते जब हम समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हमें असली शक्ति की प्राप्ति होती है समाधि अवस्था में। और गुरु की इस घटना से, रामरति वाले पाठ से प्रभु जी ने हमें यही बताया, गुरु के प्रति हमें मन वचन कर्म से एक होना चाहिए और गुरु के सामने हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या या कटु वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। और जो पिछला पुष्कर राज की यात्रा में इस घटना में से प्रभु ने क्या हमें समझाया कि सन्यासियों को या वैरागियों को या ब्रह्मचारियों को या महात्माओं को अपना मर्यादा में रहना चाहिए। और ऐसी महान आत्माएं जो समाज में एक उच्च स्थान रखती है, इन आत्माओं को हमेशा स्वयं संयम में रहते हुए समाज को एक उत्थान के लिए इन्हें कार्य करना चाहिए। वही प्रभु जी हमें योग सिखाकर, प्रभु जी हमें यही प्रेरणा देते हैं, ये आज्ञा देते हैं कि योग सीखकर आप समाज की भला करो, समाज को योग सिखाओ, समाज के दुख दर्द का निवारण करो, समाज को स्वस्थ बनाओ, समाज के जो मन है, जो जीव है, जीव के जो मन के विकार है, उन विकारों को धो योग मार्ग के द्वारा, उन्हें ध्यान योग के द्वारा वो कैसे अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं, उसका हमको ज्ञान दो, अभ्यास कराओ, स्वयं भी अभ्यास करो, उन्हें भी कराओ। महाराज जी फरमाते हैं योग करना करवाना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत उच्चतम और महानतम साधन है। प्रभु जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु जी की दिव्य घटनाओं से ये महान उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तभी हम प्रभु जी की कृपा, करुणा और आशीर्वाद का और प्रसन्नता का पात्र बन पाएंगे। इन शब्दों के साथ आज की सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान। कल फिर योग गुरु दर्शन में उल्लेखनीय अनेक दिव्य अलौकिक घटनाएं हैं। इस घटनाओं के पर प्रभु जी
प्रकाश डलवाएंगे, जो भी प्रभु जी ज्ञान देंगे, जो भी प्रभु जी लीला का वर्णन करवाएंगे, वो हम श्रवण करके अपने आप को धन धन मानेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्संग को समाप्त करते हैं। और योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय को, भगवान की जय को, जय हो, भगवान की जय, जय हो। भगवान की जय।